नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीए रघुनंदन नुगजा। हमारा चल रहा था दोस्तों चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, जिसमें हम लोग कैपिटल मार्केट थे। कैपिटल मार्केट का हम लोगों ने क्या कर लिया था, मीनिंग समझ लिया था, उसका कंसेप्ट समझ लिया था। आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे चैप्टर में दोस्तों कंसेप्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मतलब इंडिया में कैपिटल मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, ये सब हमें समझना है। तो इंडिया में कौन कौन से जो फॉर्म्स है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैपिटल मार्केट में बढ़ाने के लिए हमारी मदद करते हैं, वो सब हमें समझना है। आपके बुक में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया है, जिससे सब कुछ समरी आपको समझ जाएगा, एक बर्ड्स आई व्यू समझ जाएगा। तो इंडियन कैपिटल मार्केट लिखा है। इंडियन कैपिटल मार्केट में कौन कौन ऑपरेट करता है, तो मेनली फोर चीज़ों में इस इंडियन कैपिटल मार्केट को इन्होंने डिवाइड किया है। एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अब एक जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने डिवाइड करके दिया है, उसको हम लोग एक एक अच्छे से पढ़ लेंगे। पहला है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को दोस्तों बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। अब गिल्ट एज सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो गिल्ट एज का मतलब होता है कि ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मतलब जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेस्ट क्वालिटी सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो कभी भी अपने जो रीपेमेंट ऑफ डेट है, मतलब जो डेट उसने लिया है उसमें उस देने में वो फ्रॉड नहीं करती है, मतलब वो हमेशा अपने डेट का रीपेमेंट करती है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर में आपको एक डर होता है कि आपने किसी कंपनी को लोन दिया, किसी कंपनी के डिबेंचर को सब्सक्राइब किया, तो आपको पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड होगी तो आपको पैसा मिलेगा, अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं मिल सकता है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या होता है, ये डर नहीं होता है। इसके लिए ये सिक्योरिटीज क्या होती है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज होती है, इसके लिए इसको बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, तो कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं, ट्रेजरी बिल्स भी ट्रेड होते हैं, मनी मार्केट में भी होते हैं, कैपिटल मार्केट में भी होते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करती है कि 5 ईयर्स बॉन्ड होता है, 10 ईयर्स बॉन्ड होता है, या तो फिर गोल्ड बॉन्ड स्कीम होती है, उसके बॉन्ड्स होते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इशू करती है। ये इशू करती है जब पब्लिक इसको सब्सक्राइब करती है, तो पब्लिक क्या करती है, मार्केट गवर्नमेंट को मनी दे देती है। गवर्नमेंट को मनी देने के बाद क्या होता है कि इस पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपना इंटरेस्ट दे देती है लोगों को, और ये इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर होता है, और उसके बाद मैच्योरिटी होने के बाद ये पैसा लोगों को मिल भी जाता है। इसके लिए इसकी क्वालिटी जो होती है वो सुपर क्वालिटी की होती है, मतलब इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है कि रीपेमेंट फेलियर हो जाए, इसका कोई भी रिस्क इस चीज़ में नहीं है। और सच सिक्योरिटीज कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर गवर्नमेंट में बोला 8% ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो जाए दोस्तों, चाहे मार्केट में इंटरेस्ट रेट 12% हो जाए या चाहे 6% भी हो जाए, बट आपको 8% ही मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की क्या है, सिक्योरिटी है इसके पीछे। उसके बाद दोस्तों है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट क्या है कि सबसे बड़ा एलिमेंट अगर कैपिटल मार्केट का कुछ होगा तो दोस्तों इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट। अब इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है कि जिसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। अगर आपने सुना होगा तो बीएससी और एनएससी सुना होगा दोस्तों कि स्टॉक एक्सचेंजेस है, इंडिया के सबसे बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएससी और एनएससी। उसके अलावा भी इंडिया में 20+ अदर स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट दीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब इसमें बहुत सारी कंपनीज नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज, सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस पे होता है, तो बीएससी और एनएससी पे होता है। बीएससी एनएससी पे हज़ारों कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। फिर उसके बाद ये स्टॉक एक्सचेंजेस होते क्या है दोस्तों, तो जब भी कभी कंपनी को क्या होता है, पैसा चाहिए होता है, मतलब समझो कि कंपनी ने पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, पहले बैंक के पास जाएगी, बैंक उन्हें पैसा देगी। अब समझो ये कंपनी के लिए इनफ नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक के पास आती है। कंपनी बोलती है कि आप हमें पैसे दे दो, हम आपको हमारी कंपनी की ओनरशिप दे देंगे। ओनरशिप दे देंगे मतलब इक्विटी शेयर्स दे देंगे। इक्विटी शेयर्स इज नथिंग बट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब आप अगर एक कंपनी ने 1000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और उसमें से आप लोग एक इक्विटी शेयर आपके पास है, तो आपके पास कंपनी की 1/1000 वाली ओनरशिप है, मतलब आप एज गुड एज ओनर हो कंपनी के। तो कंपनी क्या करती है, ये इक्विटी शेयर्स इशू करती है। फिर उसके बाद ये इक्विटी शेयर्स इशू होने के बाद ये इक्विटी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं, मतलब मार्केट में लोग क्या करते हैं, अगर कंपनी अच्छी कर रही है तो उसके इक्विटी शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी, इक्विटी शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी और लोग खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, ये मार्केट मैकेनिज्म से ये सब बाइंग सेलिंग क्या होती है, चालू रहती है। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है कि इट डील्स विद द शेयर्स एंड डिवेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनी। ओल्ड एंड न्यू कंपनीज मतलब क्या होती है कि जो भी ओल्ड कंपनीज होती है, समझो एक कंपनी आईटीसी लिमिटेड है, वो आईटीसी लिमिटेड पहले से लिस्टेड है बीएससी एनएससी
पॉलिसी पे, अगर उसे लगा कि अगर हमें अभी और फंड्स चाहिए तो वो क्या करती है कि वापस उसका एफपीओ लाती है। एफपीओ मतलब क्या होता है कि आईपीओ जैसे होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ क्या होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग मतलब क्या कि पहले वो कंपनी ने पैसा ले चुकी है लोगों से, उसके बाद वापस एक बार कंपनी पब्लिक के पास जाती है तो उसके बोलते हैं एफपीओ। या तो फिर कंपनी क्या करती है डिबेंचर इशू करती है कि हमें भाई आप लोग लोन के फॉर्म में दे दो ये पैसा पब्लिक से, अगर उन्हें ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए तो वो लोन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मार्केट किसका मार्केट होता है दोस्तों? शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय ओल्ड एंड न्यू कंपनीज। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है दोस्तों? कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, एक कंपनी समझो, कोई एक कंपनी समझ लेते हैं, आईटीसी का एग्जांपल लेते हैं। आईटीसी क्या कर रही है, पहली बार क्या हो रही है, लिस्ट हो रही है बीएससी एनएससी पे, तो वो क्या करती है पहले बार लोगों से पैसा लेती है, तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। वो मतलब सबसे पहले उसने जब पैसा लिया तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट न्यू इशू। उसमें क्या होती है कि वो शेयर्स अलॉट करती है लोगों को। अब उसके बाद ये शेयर्स जो होते हैं, ये शेयर्स भी ट्रेड होते हैं, आपस में ट्रेड होते हैं दोस्तों कि सर स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं, उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब जब भी कभी एक शेयर एक कंपनी लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, तो वो क्या करती है अपने शेयर्स इशू करती है, उसे वो वन टाइम एक्टिविटी होती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद उसके शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट हेल्प्स टू रेज फ्रेश कैपिटल थ्रू द सेल ऑफ शेयर एंड इक्विटी। सेकेंडरी मार्केट डील्स विद सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पहले ही इशूड है आईटीसी की सिक्योरिटीज, अब उसमें सिर्फ आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको सिर्फ बाय सेल कर रहे हो, तो उसे कौन सा मार्केट बोलते हैं? तो सेकेंडरी मार्केट बोल देते हैं। सेकेंडरी मार्केट फंक्शंस थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट किससे फंक्शन होता है? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब अगर मुझे आज आईटीसी के शेयर बाय करने या तो फिर रिलायंस के शेयर बाय करने, तो मैं किधर जाऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज के पास जाऊंगा। स्टॉक एक्सचेंज में कोई सेलर खड़ा होगा जो उसके शेयर सेल करने के लिए तैयार है, तो वो बायर सेलर का मीटअप होके फिर मैं क्या करूंगा, शेयर्स उसके परचेस करूंगा कि मुझे लगता है कि रिलायंस अच्छा करेगा आगे, तो मैं उसके शेयर्स परचेस करूंगा एंड ऑल दैट। वो सब मार्केट टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों, उसमें हमें ज़्यादा जाना नहीं है। फिर उसके बाद इधर स्टॉक एक्सचेंजेस का इन्फॉर्मेशन दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट। इट इज एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन विद द स्टॉक्स, बॉन्ड, कमोडिटीज एक्सेट्रा ट्रेडेड बीएससी एंड एनएससी आर द प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ द कंट्री। जैसा मैंने आपको बोला कि स्टॉक एक्सचेंजेस पे क्या क्या ट्रेड होता है, तो एक कंपनी के शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, एक आधी कंपनी के क्या हो सकते हैं, डिबेंचर्स ट्रेड हो सकते हैं। फिर उसके बाद कमोडिटीज ट्रेड हो सकती है। कमोडिटीज क्या होता है दोस्तों कि जैसे हम लोग कमोडिटीज पे भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटीज इन द सेंस कि वीट हो गया, जवार हो गया, क्रॉप्स हो गया, या तो फिर मेटल्स हो गया, ऑयल हो गया, इन सब में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो वो सब की ट्रेडिंग में किधर अवेलेबल होती है? स्टॉक एक्सचेंजेस पे अवेलेबल होती है। स्टॉक एक्सचेंजेस नथिंग बट दोस्तों कि बायर और सेलर को मिलाने का प्लेटफॉर्म कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस। और इन स्टॉक एक्सचेंजेस के एजेंट कौन होते हैं? ब्रोकर्स इनके एजेंट्स होते हैं। मतलब ब्रोकर लाइक एंजल ब्रोकिंग हो गया, जीरोधा हो गया, फिर IIFL हो गया, ये सब क्या होते हैं कि ये दोनों को मिलाते हैं, बायर्स और सेलर्स, ये ब्रोकर्स को मिलाते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको इस चार्ट से हम लोग समझ देते हैं। अब और कोई इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, वो क्या करती है कि इन कंपनीज को वगैरह लोन्स देती है, तो वो DFI कौन कौन से है? तो IFCI मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI जिसकी अभी जाके ICICI बैंक हुई है, पहले ये क्या था? ICICI था, मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद SFCI स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की, जो क्या करती है इंडस्ट्रीज को लोन देती है, उसे बोलते हैं IDBI की अभी भी बैंक भी फंक्शनिंग है IDBI की, बट ये IDBI पहले क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडस्ट्रीज को क्या करता था? लोन देता था। IIBI, फिर UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या करता है कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की भी अभी एक बैंक है, बट यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है बिजनेसेस को लोन्स वगैरह भी देता है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। अब कैपिटल मार्केट्स में क्या होता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी भी होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है कि जो असिस्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इन द सेंस कौन से होते हैं कि मर्चेंट बैंक्स। अब मर्चेंट बैंक्स क्या होती है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल सर्विस देती है, मतलब एक आधी कंपनी है जिसको लोन्स एंड सर्विसेज, लोन्स क्या करना है, लोन्स एंड एडवांसेस से रेज करना है, तो उसके लिए जो भी सर्विस देगी वो मर्चेंट बैंक देगी। उसके बाद वो मार्केट में कैसे जाना है, मार्केट में कैसे एंटर करना है, मार्केट में कैसे कैसे हम लोग पैसा रेज करेंगे, इन सब की सर्विसेज कौन देती है? मर्चेंट बैंक देती है। मर्चेंट बैंक कौन कौन सी होती है कि JP मॉर्गन हो गया, फिर उसके बाद पैंथोमथ कैपिटल वगैरह वगैरह, ये सब जो मर्चेंट बैंक्स होती है, SBI की मर्चेंट बैंक है खुद की, तो वो सब मर्चेंट बैंक क्या करती है? ऐसे टाइप के सर्विसेज देती है।
फिर आपको मालूम होगा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है कि जो भी हम लोग छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड क्या करता है, शेयर मार्केट में लगाता है, और उस शेयर मार्केट उन सभी सेविंग्स को क्लब करके वो मार्केट में लगाता है या तो फिर किसी कंपनी में लगा देता है, और उससे अपने इन्वेस्टर्स को क्या करता है, पैसा दे देता है। मतलब समझो कि मुझे शेयर्स के बारे में कुछ पता नहीं है, मुझे इतना रिस्क भी नहीं चाहिए शेयर्स में, मतलब मैं खुद से ट्रेड करूंगा, ये रिस्क मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक म्यूचुअल फंड्स के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैं हर महीने तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, मेरे 1000 रुपये लो और ये क्या करो, तुम शेयर मार्केट में डालो या फिर किसी भी कंपनी में डालो और मुझे रिटर्न दे दो वगैरह। तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स साथ में आते हैं, उनका एक पूल बन जाता है, और उसके बाद क्या होता है, म्यूचुअल फंड अपना अपना उसको इन्वेस्टमेंट करता है। फिर उसके बाद होता है दोस्तों लीजिंग कंपनी। लीजिंग कंपनीज क्या होती है कि ये लोग इन लोगों का मेन बिजनेस होता है कि लीज पे देना है, कौन से भी असेट वगैरह है वो उसको लीज पे देना इनका मेन बिजनेस होता है। फिर उसके बाद है वेंचर कैपिटल कंपनी। तो वेंचर कैपिटल कंपनीज क्या होता है दोस्तों कि जो भी हमारे समाज में हम लोग स्टार्टअप्स देखते हैं, स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जोमेटो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट तो भी बड़ा हो गया, और भी कोई जैसे कोई स्टार्टअप हो रहा है, उन स्टार्टअप्स को फंडिंग करने का काम कौन कर रहा है, तो वेंचर कैपिटल कंपनी उन लोगों को फंडिंग करने का काम करती है। मतलब ऐसे इन शॉर्ट ये भी क्या कर रही है, उन लोगों को कैपिटल प्रोवाइड कर रही है। इसके लिए हम लोग इसमें किस में देख रहे हैं, इसको कैपिटल मार्केट्स में देख रहे हैं। फिर अदर्स भी कुछ इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में आते हैं, कि जो क्या करते हैं, हमें इन कंपनीज को, इंडस्ट्रीज को लोन्स देते हैं, एडवांसेस देते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं, किसमें, कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया में लेते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। थैंक यू सो मच।